चलो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बैकएंड का नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चों ने जो है ना वो लास्ट जो हमने मोंगो डीबी का क्रिएट किया था वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपका अपना मसला है। ठीक है भाई, चलो मैं आ जाता हूँ भाई। मैं बोल देता हूँ MKDIR और 04 है क्या है भाई, 04 और मैं इसको बोल देता हूँ ऑथेंटिकेशन। ठीक है भाई, चलो CD ऑथेंटिकेशन और इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, ये थीम ब्लैक कर लूँ या व्हाइट सही है? चलो व्हाइट रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं एक Node.js की एप्लीकेशन बना रहा हूँ। कैसे बनाऊंगा भाई? npm init-y। सारे बोलते हुए दिखे मुझे, npm init-y। अच्छा, पावर शेल में एरर आ गया मेरे पास, कमांड प्रॉम्प्ट में खोल देते हैं। npm init, node init है, npm init है, npm init है, सही हो गया। ठीक है, package.json की फाइल मेरे पास बन गई। अच्छा, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आके टाइप के अंदर क्या लिख देता हूँ भाई? मॉड्यूल। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर डेव, और डेव के अंदर क्या बोल देता हूँ भाई? nodemon index.js। क्लियर है भाई सबको? चलो, अच्छा कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। कौन कौन सी भाई? npm express और nodemon dev डिपेंडेंसी करेंगे और course.env। बस चलो, एंटर कर दिया मैंने। अच्छा, ये पैकेजेस मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक index.js की फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और सिंपल console.log लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ कि मैं npm i dev डिपेंडेंसी में nodemon इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है ना भाई, क्लियर है? ठीक है ना, चलो मेरे पास कुछ nodemon भी मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। अब मैं npm अच्छा एक्सप्रेस की बॉयलर प्लेट कोड उठा लेते हैं। कहां से उठाएंगे भाई? एक्सप्रेस की अपनी डॉक्यूमेंटेशन से। और ये बॉयलर प्लेट कोड मैंने उठा लिया यहां से। अच्छा, सबसे पहले तो ये रिक्वायर वाले सिंटैक्स को किस में लिख देते हैं भाई? इंपोर्ट। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? स्लैश की रिक्वेस्ट में हेलो वर्ल्ड भेज रहे हैं और ये हमारा सर्वर क्या हो जाएगा भाई? स्टार्ट हो जाएगा। npm run dev करते हैं, nodemon पे हमारा सर्वर क्या हो गया भाई? स्टार्ट हो गया और लोकल होस्ट 3000 पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे सही तरीके से आ गया। क्लियर है? एक मैंने क्या किया भाई? एक्सप्रेस की सिंपल ऐप जो है वो इनिशियलाइज कर दी है। अच्छा भाई, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है भाई? ऑथेंटिकेशन होता क्या है। सही हो गया। मैं जितनी भी एप्लीकेशन यूज करता हूं वहां पे मैं देखता हूं कि भाई हमारे पास लॉगिन साइन अप होता है। ठीक है, हर एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मैं तब तक यूजर से शेयर नहीं करता जब तक वो मेरी एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं करता। ठीक है ना, मिसाल लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक में क्या है भाई? हर यूजर का अपना एक अकाउंट होता है। यूजर अपने अकाउंट में लॉगिन करता है, ठीक है, और उसको अपनी ही प्रोफाइल शो हो जाती है। हर यूजर की अपनी एक अलग प्रोफाइल है, उसको क्या होता है भाई? अपनी ही प्रोफाइल शो हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक हम ऑथेंटिकेशन जो कर रहे थे वो फायरबेस से कर रहे थे। ठीक है, फायरबेस क्या कहता था भाई? फायरबेस कहता था यार तुम ये कोड लिख दो, बिहाइंड द सीन जितनी भी कहानी है ना मैं सब खुद मैनेज कर लूंगा। लेकिन जब हम ऑथेंटिकेशन बैकएंड पे सर्वर पे खुद कर रहे हैं तो हमें ईच एंड एवरीथिंग खुद करनी है कस्टम। ठीक है ना, फायरबेस हमारे पास है नहीं, तो जो भी करना है हमें खुद करना है। सही है ना भाई? तो हम यहाँ पे एक स्टेप खुद कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल समझ लो, इसको मैं ब्राउजर बोल देता हूँ, फेसबुक बोल देता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ। मैंने इसको बोल दिया ब्राउजर या क्लाइंट बोल देता हूँ उसको। क्या बोल देता हूँ भाई? क्लाइंट। ठीक है ना भाई, चलो एक हमने बनाया सर्वर, एक हमने क्या बनाया भाई? सर्वर। एक हमने क्या बनाया भाई? सर्वर। अच्छा, कहानी क्या है
क्लाइंट से मैं सर्वर पे जैसे ही रिक्वेस्ट मार रहा हूं, क्लाइंट से मैं सर्वर पे जैसे रिक्वेस्ट मारता हूं मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो सेंसिटिव है, जो मैं तब जाता हूं जब यूजर लॉग इन हो, जब यूजर क्या हो भाई, लॉग इन हो, तब देना। तो मुझे ना हर दफा सर्वर को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। समझ आई बात? जैसे ही मैं क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट मांगूंगा, सर्वर बोलेगा भाई तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो। मैं अपना ईमेल पासवर्ड दूंगा फर्स्ट टाइम में, तो मैं बोलूंगा भाई ईमेल भी ले लो और क्या ले लो भाई, पासवर्ड। सर्वर क्या करेगा भाई, सर्वर वैसे ईमेल पासवर्ड को अपने डेटाबेस में जाकर ढूंढेगा, ठीक है, बोलेगा हाँ भाई ये ईमेल पासवर्ड से यूजर मौजूद है। सर्वर क्या करेगा भाई, मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। समझ आई बात? ये वाली बात समझ। जब भी मैं सर्वर पर रिक्वेस्ट मांगूंगा, मुझे सर्वर को बताना पड़ेगा मैं कौन हूं। भाई फेसबुक में जब पहली दफा जाते हैं तो मैं लॉगिन करता हूं ना, लॉगिन करता हूं नहीं करता, लॉगिन करूंगा, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है कि भाई ये बंदा है, और जो भी प्रोफाइल जो भी होगा मेरे पास, वो मेरे पास रिस्पॉन्स में आ जाएगा। क्लियर है भाई सबको? अच्छा, फर्स्ट टाइम तो हम इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे, लेकिन जब मैं एक दफा मैंने इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है, हर दफा जब भी मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करूंगा ना, सर्वर को मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूं। सर्वर को नहीं पता कौन है। जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सर्वर को क्या बताऊंगा कि मैं कौन हूं। समझ आए? तो हर रिक्वेस्ट के साथ मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूं। तो क्या हर रिक्वेस्ट में मैं यूजर को बोलता रहूं ईमेल पासवर्ड डालते रहो? हाँ भाई, ये वाली कहानी समझ आई? मैंने कहा सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट मांगूंगा ना, सर्वर समझ लो नल है, सर्वर बोल रहा है कि भाई तुम कौन हो, ठीक है, तो हर दफा मुझे सर्वर को ना अपना ईमेल पासवर्ड देना पड़ेगा, हर दफा मुझे सर्वर को ईमेल पासवर्ड देना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या कहानी कह रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना नोट्स लिख देता हूं, notes.txt। मैंने कहा हर दफा जब सर्वर पे रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। ये बात कही है मैंने अब तक, किसी को मसला है? तक मैंने कहा जब भी रिक्वेस्ट करूंगा ना, मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूं। अच्छा, दूसरी बात मैंने की कि मैंने बोला मिसाल के तौर पे मैं अपनी एक एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो मैं क्या हर मिसाल के तौर पे फेसबुक पे यूजर लाइक कर रहा है, लाइक करने से पहले मैं यूजर को बोलूं अपना ईमेल पासवर्ड डालो। फेसबुक पे यूजर शेयर कर रहा है पोस्ट, मैं सबसे पहले यूजर को बोलूंगा अपना ईमेल पासवर्ड डालो। फेसबुक पे जो है यूजर अपनी प्रोफाइल पे जा रहा है, मैं बोलूं फेसबुक को अपना क्या डालो भाई, ईमेल पासवर्ड डालो। ये तो गेम खराब है भाई, खराब है ना। लेकिन हमारा तो आर्किटेक्चर ही ऐसा चल रहा है। सर्वर कहता है भाई हर दफा मुझे बताओ तुम कौन हो, ठीक है। तो यहां पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं टोकन वाले मामले से। किससे इंट्रोड्यूस कराते हैं भाई? टोकन वाले मामले से। अच्छा, हम क्या करते हैं, सर्वर पे जब फर्स्ट टाइम मेरे पास ईमेल पासवर्ड की रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने वो वाला ईमेल पासवर्ड रख लिया अपने पास, ठीक है। सर्वर ने रिस्पॉन्स में एक अजीब सी स्ट्रिंग भेज दी, एक अजीब सी क्या भेज दी भाई? स्ट्रिंग। अच्छा, इस स्ट्रिंग को जो है ना मैं कहता हूं टोकन। क्या कहता हूं? स्ट्रिंग को टोकन बोल देते हैं। इस स्ट्रिंग को मैं क्या कह रहा हूं भाई? टोकन। सर्वर ने क्या करा, सर्वर ने ईमेल पासवर्ड लिया, उस ईमेल पासवर्ड को उसने एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई? टोकन में, समझे। और यही वाला टोकन इसने क्या करा, इसने यही वाला टोकन रिस्पॉन्स में, इसने ये वाला टोकन रिस्पॉन्स में क्या भेज दिया? यूजर को भेज दिया। ये वाला टोकन रिस्पॉन्स में क्लाइंट को भेज दिया, क्लाइंट को भेज दिया, यूजर को भेज दिया। समझ आई? जैसे ही सर्वर पे ईमेल पासवर्ड की रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने उस ईमेल पासवर्ड को यूज करते हुए एक टोकन बना लिया और रिस्पॉन्स में वही टोकन क्या कर दिया? भेज दिया। समझ आई ये वाली बात? अबे भाई ये वाली बात समझ आई? अच्छा, अब जो ये वाला टोकन है ना, ये वाला टोकन मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला टोकन क्लाइंट में यानी अपने ब्राउजर में सेव करा दूंगा। क्या कर दूंगा भाई? सेव। अच्छा, कहां सेव कराऊं सर? देखो, लोकल स्टोरेज में भी करा सकते हैं और प्रोफेशनली कहां कराते हैं? कुकीज में। कहां कराते हैं भाई? कुकीज में। ये वाली बात समझ आई? देखो, दोबारा सिनेरियो रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट मारूंगा, सर्वर पूछेगा तुम कौन हो, ठीक है भाई। मुझे सर्वर को ना ईमेल पासवर्ड बताना पड़ेगा। सर्वर क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस में ढूंढेगा, ठीक है। अगर इस यूजर से ईमेल पासवर्ड होगा, वो मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। सही, ये बात की। तो मैंने कहा यार हर रिक्वेस्ट पे क्या मैं यूजर से ईमेल पासवर्ड लूंगा? ये तो खराब प्रैक्टिस है भाई। ऐसा तो नहीं है ना कोई तो मेरी ऐप यूज ही नहीं करेगा, बोलेगा जो एप्लीकेशन जो भी फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूं वो बोल रहा ईमेल पासवर्ड दो भाई। ये तो ऑफ सीन है भाई, ठीक है ना। फिर मैंने बोला जब फर्स्ट टाइम यूजर ईमेल पासवर्ड दे रहा है ना, वो मैं सर्वर पे भेजूंगा और सर्वर उस ईमेल पासवर्ड को यूज करते हुए एक टोकन जनरेट कर देगा। क्या कर देगा? अच्छा, टोकन कैसे जनरेट होगा ये तो बताया ही नहीं अभी। मैंने सिंपल ये कहा है कि ईमेल पासवर्ड को जो भी मेरे पास सर्वर पे जाएगा उसका मैं एक टोकन जनरेट कर दूंगा और वो टोकन मैं कहां भेज दूंगा? क्लाइंट में रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। सबको क्लियर है आता? अच्छा, क्लाइंट में जब वो टोकन रिस्पॉन्स में आएगा, वो टोकन मैं कहीं ना कहीं सेव करा दूंगा, या तो लोकल स्टोरेज में सेव करा दूं या कुकीज में सेव करा दूं, ठीक है। अच्छा, लोकल स्टोरेज में ना बहुत कम लोग करते हैं, मतलब ये अनप्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनली टोकन हमेशा कुकीज में सेव होता है। कहां सेव होता है भाई? कुकीज। अच्छा, जिस तरीके से हमारे ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज होती है ना, उसी तरीके से हमारे ब्राउजर के अंदर कुकीज भी होती है,
ठीक है। अच्छा, कुकीज का फायदा ये है कि आप सर्वर पे ना, सर्वर से कुकीज को एक्सेस कर सकते हो। समझ आएगा? सर्वर से देखो, जो तुम्हारे ब्राउजर में कुकी है ना, सर्वर उसको एक्सेस कर सकता है। समझ आई भाई? जिस तरीके से लोकल स्टोरेज है ना, जिस तरीके से हमारे पास लोकल स्टोरेज में क्या करता है, अप टू 5 MB तक का डेटा हम सेव करा सकते हैं। ठीक है ना भाई? लोकली हर ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज होता है, अप टू 5 MB तक का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं। इसी तरीके से कुकी भी होती है। लेकिन कुकी का फायदा क्या? देखो, लोकल स्टोरेज मैं क्लाइंट पे तो उसको एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन अपने सर्वर में यूजर की लोकल स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन कुकी को मैं एक्सेस कर सकता हूं। अच्छा, सवाल बनता है सर कैसे करेंगे? ये तो बताया नहीं अभी, कि मैं सिर्फ इतना बताया कि भाई कुकीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अबे भाई बात समझ आई सबको? ठीक है, इतनी सी बात मैंने अब तक कही है। मैंने कहा भाई जो टोकन आएगा उसको मैं कहां सेव करा दूंगा? कुकी में सेव करा दूंगा। सही है। कुकी में सेव कराने के बाद जब भी मैं सर्वर को रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी मैं सर्वर को क्या करूंगा? रिक्वेस्ट, साथ ही साथ कुकी वाला टोकन में भिजवा दूंगा। साथ ही साथ क्या करूंगा मैं? कुकी वाला टोकन। जब भी मैं सर्वर को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं साथ ही साथ क्या करूंगा? कुकी वाला टोकन भिजवा दूंगा। किसी को मसला? वो टोकन जब मैं भिजवा दूंगा, सर्वर खुद ही उस टोकन को चेक करेगा, वो टोकन ऑथराइज होगा, वो दोबारा रिस्पॉन्स भेज देगा। समझ आई बात? बात समझ आई? ये सिनेरियो हम बनाते हैं भाई। ठीक है, हम क्या करते हैं, यूजर जब फर्स्ट टाइम ईमेल पासवर्ड देके लॉगिन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक टोकन जनरेट करवा देते हैं। ठीक है, वो टोकन रिस्पॉन्स में क्लाइंट को मिल जाता है, वो टोकन हम कुकीज में सेव करा देते हैं। ठीक है, तो सर्वर भी उस कुकीज को यूज करते हुए उस टोकन को एक्सेस कर सकता है। समझ आई बात? तो जब भी मैं कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर से करूंगा ना, तो बाद में मुझे ईमेल पासवर्ड भेजने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा? टोकन भिजवा दूंगा हर दफा। हर दफा क्या भिजवा दूंगा? टोकन। खत्म कहानी। हर दफा क्या भिजवा दूंगा? टोकन। अच्छा, अब जो टोकन मैं कब से कर रहा हूं ना, ये टोकन हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो यूज करने वाले हैं JWT टोकन। क्या यूज करने वाले हैं भाई? जेसन वेब टोकन। ठीक है भाई, JWT टोकन। अच्छा, अब ये जो टोकन बनता है ना, इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। इसकी क्या होती है भाई? अच्छा, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन कौन सी बना रहे हो। जैसे भाई फेसबुक में एक दफा जब तुम लॉगिन कर लेते हो, फेसबुक में तो दोबारा जाते हो तो वो लॉगिन ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात? दोबारा जाते हो क्या होता है भाई? लॉगिन। एक्सपायरी लंबी है। लेकिन अगर तुम कोई बैंकिंग ऐप यूज करते हो, वहां पे क्या होता है, एक ही सेशन में 20-25 मिनट में तुम्हारा सेशन क्या खत्म, बोलता है दोबारा लॉगिन करो। ऐप में हालांकि तुम लॉगिन हो, फिर भी 30 मिनट बाद क्या बोलेगा? दोबारा लॉगिन करो, सेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। बात समझ आई? समझ नहीं आई भाई? बात समझ आएगी? समझ नहीं आई? ठीक है ना। अच्छा, हम जो टोकन बनाएंगे किसको यूज करते हुए बनाएंगे? किसको यूज करते हुए बनाएंगे? JWT टोकन को। अच्छा, जेसन वेब टोकन की बात मैं कर रहा था। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई हम जो भी टोकन बनाएंगे ना, जो मैं कह रहा हूं सर्वर पे जैसे ईमेल पासवर्ड आएगा, और जो मैं टोकन बनाऊंगा वो किसके थ्रू बनाऊंगा भाई? JWT टोकन के थ्रू बनाऊंगा। क्लियर है भाई सबको? अच्छा, कैसे बनेगा ये तो बताया ही नहीं है ना, अभी सिर्फ इतना बताया ईमेल पासवर्ड आएगा, उसका क्या बनाना है? टोकन बनाना है। समझ आ गई बात भाई? ये कहानी समझ आ गई? जब भी सर्वर पर रिक्वेस्ट मारूंगा, बोलेगा तुम कौन हो, पहली दफा में जब जाएगा टोकन बना के क्लाइंट में कुकी में सेव करा दूंगा, हर दफा उस कुकी से टोकन मंगा के चेक करता रहूंगा। सही है ना भाई? बेटा जिसको समझ नहीं आया अभी बता दो। क्लियर है सबको? चलो। अच्छा, अगर अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है ना, तो हम जब कोड लिखेंगे ना, तो मैं और समझ आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलो। अच्छा, दूसरी कहानी, डेटाबेस के अंदर कभी भी हम पासवर्ड, डेटाबेस के अंदर कभी भी हम पासवर्ड सेव नहीं कराते। अच्छा, पासवर्ड तो सेव कराते हैं, लेकिन असल फॉर्म में सेव नहीं कराते। पासवर्ड को असल फॉर्म में सेव नहीं कराते। बोलो यार, मैं क्लास में हूं, तुम्हारे मैसेज देखूं मैं? क्या करूं यार मैं इन लोगों का? अच्छा, यहां तक क्लियर है भाई सबको? क्लियर है भाई सबको? अच्छा, जेसन वेब टोकन कैसे बनेगा ये तो पता ही नहीं है अभी। अच्छा, दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा था। मैंने कहा यार, मैंने कहा पासवर्ड कभी भी असल फॉर्म में डेटाबेस में सेव नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा भाई? मिसाल के तौर पे डेटाबेस हैक हो गया, तो जितने अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, मेरे डेटाबेस में जितने भी अकाउंट के ईमेल या पासवर्ड है, वो सब तो लीक हो जाएंगे भाई। समझ रहे हो ना? तो पासवर्ड कभी भी असल फॉर्म में डेटाबेस में सेव, तो सर कैसे सेव कराएंगे? पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके
सेव इनक्रिप्ट करके सेव करवाएंगे, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके सेव करवाएंगे। क्लियर है भाई सबको? अच्छा सर इनक्रिप्ट का मतलब है, मिसाल के तौर पे मेरा पासवर्ड जो है वो अब्दुल्ला है, ठीक है, मैं ना इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा। इनक्रिप्ट, अच्छा इनक्रिप्ट कैसे करूंगा ये भी नहीं पता, मैं सिर्फ इतना बोला इनक्रिप्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा इनक्रिप्ट का मतलब मैं यहाँ पे एक इनक्रिप्शन मॉडल लगा देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई हर कैरेक्टर के बाद ना जो लेटर है वो रख दो पासवर्ड के अंदर, डेटाबेस में वो सेव करा दो। ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद क्या आता है भाई ई, यू, यू के बाद क्या आता है भाई वी, एल के बाद क्या आता है एम, डी, एच, एच के बाद क्या आता है आई, ठीक है। तो मैंने एक इंक्रिप्शन मॉडल लगा के अपने इस वाले पासवर्ड को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब डेटाबेस में ना ये सेव कराऊंगा, मैं असल पासवर्ड सेव नहीं कराऊंगा। समझ आई बात? डेटाबेस में हमेशा पासवर्ड इनक्रिप्ट करके लगाऊंगा। अच्छा अभी जो मैंने ये मॉडल यूज किया ना, ये बड़ा बच्चों वाला मॉडल है, ऐसा मॉडल इतने सस्ते वाले नहीं लगाते, हम कोई हैवी मॉडल लगाते हैं, हमारे इतना सा पासवर्ड इतने बड़े स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आई ये बात? ठीक है, तो पासवर्ड को मैं इनक्रिप्ट करके भेजूंगा, पासवर्ड को मैं इनक्रिप्ट करके भेजूंगा। क्लियर है भाई सबको? अबे भाई क्लियर है? चल बेहतरीन हो गया यार यहाँ पर, सही है ना भाई? अच्छा तो अभी हमें पहली प्रायोरिटी में क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो पासवर्ड इनक्रिप्ट कैसे होगा। अच्छा इनक्रिप्ट के बाद पासवर्ड को डिक्रिप्ट भी तो करना है, इनक्रिप्ट करके सेव करा दिया, बाद में डिक्रिप्ट करके चेक भी तो करेंगे यूजर ने जो पासवर्ड दिया वो सही है या नहीं है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझ आ गई भाई? चलो डिक्रिप्ट भी करेंगे, सही ना भाई? दूसरी कहानी JWT टोकन कैसे बनेगा, JWT टोकन कैसे बनेगा, दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी कुकीज में डेटा कैसे सेव कराना है। सही है ना यार? तीन कहानियां सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई पासवर्ड कैसे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होगा, दूसरी कहानी टोकन कैसे जनरेट होगा, तीसरी कहानी कुकीज में डेटा कैसे सेव होगा। सही है ना भाई? ये तीन कहानियां पहले हम देख लेते हैं, सही हो गया। चलो अच्छा अब हम ना देखो JWT टोकन के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है JWT, जेसन वेब टोकन के नाम से, ठीक है। मैंने कहा जेसन यूज चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले काम करते हैं, पासवर्ड डिक्रिप्ट पढ़ते हैं। पासवर्ड डिक्रिप्ट करने के लिए मेरे पास एक लाइब्रेरी है, मेरे पास लाइब्रेरी है बिक्रिप्ट। कौन सी लाइब्रेरी है भाई? बिक्रिप्ट। यार क्या हो गया यार, कॉलों पे कॉलें आ रही हैं आज। चलो ठीक है भाई, चलो अबे यार पासवर्ड यहां समझ आ गया भाई सबको? चलो अच्छा पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करने के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज करेंगे वो बिक्रिप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? बिक्रिप्ट। चलो अच्छा बिक्रिप्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको यूज करते हुए पासवर्ड को क्या कर लेंगे भाई? एनक्रिप्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है भाई इस बिक्रिप्ट की लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर में क्या कर लो भाई? इंस्टॉल कर लो, अपने एक्सप्रेस के सर्वर पे क्या कर लो भाई? इंस्टॉल। चल मैं आता हूं, मैं इसको क्या कर लेता हूं भाई? इंस्टॉल। अच्छा साथ ही साथ मैं दो लाइब्रेरीज यहाँ पे और इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि बार बार हमें इनको इंस्टॉल ना करनी पड़े, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन की, एक लाइब्रेरी कौन सी है भाई? जेसन वेब टोकन की, और एक और लाइब्रेरी कुकी पार्सर की, npm भाई जेसन वेब टोकन। ये क्यों यूज करेंगे भाई? टोकन बनाने के लिए, ठीक है। और एक और लाइब्रेरी है कुकी, अच्छा कुकीज पार्सर की मैं स्पेलिंग भूल रहा हूं, देख लेते हैं यार। कुकी पार्सर, ठीक है, कुकी पार्सर, हाँ यही है, डैश आएगा। क्लियर है भाई? ये दो लाइब्रेरी मैंने क्या कर लिया भाई? डाउनलोड। चलो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं एक रिक्वेस्ट बनाता हूं app.get, ठीक है, पासवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एसिंग लगा देते हैं क्योंकि पासवर्ड इंक्रिप्शन भी ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, ठीक है, तो इसके लिए हमें अवेट चाहिए होगा। चलो अच्छा बिक्रिप्ट पे मैं आ गया, ठीक है। बिक्रिप्ट पे आने के बाद ये मुझे इस तरीके से ना यहाँ पे कहानी दे रहा है, कह रहा है अगर आपको पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है ना, जिसको ये बोल रहा है हैश पासवर्ड, क्या बोल रहा है भाई? ये हैश पासवर्ड। कह रहा है तुम ये वाला काम कर दो, तुम क्या करो भाई? ये वाला काम कर दो। मैंने बोला सही है भाई, ये वाला काम कर दिया, ठीक है। कोड को लाइन बाय लाइन करके समझते हैं। सबसे पहले ना बिक्रिप्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट, ठीक है। बिक्रिप्ट को इंपोर्ट कर लिया। अच्छा ये बोल रहा है पासवर्ड को हैश करने के लिए तुम्हारे पास बिक्रिप्ट का एक जेन सॉल्ट का पासवर्ड है। एक क्या पासवर्ड है भाई? जेन सॉल्ट। अच्छा सॉल्ट राउंड के अंदर ना 10 रख देते हैं, क्या रख देते हैं भाई? 10। अच्छा ये सॉल्ट राउंड क्या होता है? सिंपल समझ लो, तो बस 10 रख देते हैं कि 10 दफा कुछ इस तरीके से कहानी कर दो,
दूसरा आर्गुमेंट में कॉल बैक है, जिसके अंदर पहले आर्गुमेंट में क्या मिल रहा है, एरर, दूसरा आर्गुमेंट में क्या मिल रहा है, सॉल्ट। सही हो गया। अच्छा सॉल्ट फंक्शन है ये, सॉल्ट, हाँ एक मिनट समझ करो ना। अच्छा bcrypt डॉट हैश, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जो तुम्हारा सिंपल पासवर्ड है ना वो दे दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सिंपल पासवर्ड अभी रख दो अब्दुल्ला, सिंपल पासवर्ड तो वो पासवर्ड है जो यूजर देगा, ऐसा ही है ना। अच्छा दूसरे आर्गुमेंट में सॉल्ट दिया, दूसरे आर्गुमेंट में क्या दिया भाई, सॉल्ट। तीसरे आर्गुमेंट में हमारे पास ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है, स्टोर योर हैश पासवर्ड इन डीबी, मैं सिंपल बोलता हूँ कंसोल करवा दो हैश को, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई पासवर्ड, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हैश। क्लियर है भाई सबको, क्लियर है। चलो देख लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं कोई भड़ मार रहा हूँ इसमें, ठीक है। सॉल्ट राउंड के अंदर सॉल्ट आ जाएगा, सॉल्ट यहाँ मिल जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट में सॉल्ट देना है और फंक्शन इस तरीके से देना है। चलो भाई चला के देख लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं कोई चीज मिस करा रहा हूँ। गेट की रिक्वेस्ट पे अच्छा पासवर्ड ना मैंने यहाँ पे अब्दुल्ला लिख दिया है, पासवर्ड तो ऑब्वियस ही बात है वो होगा जो यूजर देगा मुझे, ऐसा है नहीं है, पासवर्ड तो वही होगा जो मुझे क्या देगा भाई, यूजर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल अभी अब्दुल्ला लिख दिया और इसको चला के देखते हैं। अच्छा कंसोल करवाने के बाद ना हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भी भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हम बोलते हैं भाई हैश ही भिजवा दो सेंड में, ठीक है भाई। क्लियर है सबको, भाई क्लियर है सबको। चलो चला के देखते हैं इस रिक्वेस्ट को, मैं बोलता हूँ npm run def, ठीक है, सही काम कर रहा है भाई मेरा, ठीक है, और मैं यहाँ बोलता हूँ भाई लोकल होस्ट 3000 स्लैश पासवर्ड, इंटर किया भाई मैंने, मेरे पास आ गया भाई हैश पासवर्ड। अब्दुल्ला को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब्दुल्ला को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया, सही है ना। अबे भाई क्लियर है। देखो यूजर का जो भी पासवर्ड मैं दूंगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे यूजर का पासवर्ड क्या था, यूजर का पासवर्ड यहाँ पे था अब्दुल्ला, यूजर का पासवर्ड क्या था भाई, अब्दुल्ला। मैं डेटाबेस में अब्दुल्ला सेव कराऊंगा ही नहीं, मैं डेटाबेस में क्या सेव कराऊंगा भाई, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। समझ आ गई, जो कहानी में कर रहा था ना, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रिप्शन, सही है। ये पासवर्ड मैंने कहां सेव कराया है, डेटाबेस में। कहां सेव कराया भाई, डेटाबेस में। चलो इस पासवर्ड को ना कॉपी करके यहाँ पे चिपका देते हैं। ये पासवर्ड मेरे पास आया, मेरे पास यहाँ पे कंसोल में भी आ गया होगा, कंसोल में भी आ गया, ठीक है। अच्छा पासवर्ड के अंदर ये वाली कहानी हो गई। चलो एक और रिक्वेस्ट बना लेते हैं, ऐप डॉट पोस्ट की बनानी चाहिए, लेकिन चलो गेट की बना लेते हैं, स्लैश चेक पासवर्ड। अच्छा इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पासवर्ड चेक कर रहा हूं, इस रिक्वेस्ट के अंदर, इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या कर रहा हूं मैं, पासवर्ड चेक। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया, अब पासवर्ड को क्या कर रहा हूं, डिक्रिप्ट। चेक कर रहा हूं कि भाई जो यूजर ने पासवर्ड दिया है क्या वो पासवर्ड सही है भी या नहीं सही है। पासवर्ड चेक करने के लिए ये बोल रहा है भाई तुम्हारे पास क्या है भाई, हैश पासवर्ड के लिए, चेक पासवर्ड के लिए तुम्हारे पास ना कंपेयर का मेथड है। कौन सा मेथड है भाई, कंपेयर का मेथड। मैंने बोला सही हो गया भाई, मैंने इसको क्या भाई कॉपी, और मैं यहां पे आ गया, मैंने इसको बोला भाई ये ले पेस्ट कर दे, ठीक है। बिक्रिप्ट का कंपेयर का पासवर्ड है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, वो पासवर्ड जो यूजर का पासवर्ड है, जो यूजर लिखेगा। कॉपी करके लिख दूं भाई ये वाला, अबे लिखूं नहीं लिखूं, क्या कर दिया भाई यहां पे अब्दुल्ला। सेकंड आर्गुमेंट में बोल रहा है हैश वाला पासवर्ड क्या है, मैंने बोला ये रहा भाई हैश वाला पासवर्ड, सही है ना, सही है। और तीसरे आर्गुमेंट में इसने कॉल बैक दिया है, जिसके अंदर रिजल्ट के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, या तो ट्रू मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा भाई, फॉल्स। समझ आई बात, या तो ट्रू मिलेगा या क्या मिलेगा भाई, फॉल्स। अच्छा अभी कहानी क्या है, मैंने पहले पासवर्ड जब इनक्रिप्ट कराया तो इस पासवर्ड को यूज करते हुए ये इनक्रिप्शन मिली मुझे, ठीक है। अब जब मैं पासवर्ड चेक करा रहा हूं तो मैंने यही पासवर्ड लिखा और जो इनक्रिप्शन मिली थी वही चढ़ा दी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मुझे क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। चेक पासवर्ड के रिक्वेस्ट को हिट करते हैं भाई, यहाँ पे मैंने बोला भाई चेक पासवर्ड, इंटर मैंने जैसे ही किया, अच्छा रिस्पॉन्स कुछ भेजा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास देखो क्या आ गया, ट्रू आ गया। कह रहा है भाई पासवर्ड क्या है, सही है। अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रिस्पॉन्स भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिजल्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड में से एश लगा देता हूँ, मतलब पासवर्ड क्या है मेरा, गलत है, क्या है पासवर्ड, गलत, तो अब यहाँ क्या जाना चाहिए भाई, फॉल्स। क्या जाना चाहिए भाई, नोट किया, क्या आ गया भाई, फॉल्स। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझ आई सबको, समझ आई, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझ आई। कुछ भी नहीं किया भाई मैंने क्या किया, मैंने स्लैश पासवर्ड लगाया, स्लैश पासवर्ड की रिक्वेस्ट पे मैंने बोला यार मैं ना तुम्हें अब्दुल्ला का पासवर्ड दे रहा हूं, इसको तुम क्या कर दो, इनक्रिप्ट कर दो, हैश कर दो। क्या कर दो भाई इसको तुम, हैश। अबे क्या कर दो, हैश। हैश करने के बाद इसने मुझे ये वाली कहानी दे दी, ठीक है ना। इसने मुझे क्या दिया, मुझे यही वाला पासवर्ड इसने क्या करके दे दिया, हैश करके दे दिया। क्या करके दे दिया भाई, हैश। अच्छा अब हैश वाले पासवर्ड को मैंने डेटाबेस में सेव करा दिया।
अब जब यूजर दोबारा लॉग इन होगा ना, तो मैं जो यूजर का दिया हुआ पासवर्ड है वो इस हैश पासवर्ड से क्या कराऊंगा, कंपेयर कराऊंगा। क्या कराऊंगा भाई, कंपेयर। अच्छा मैंने बोला भाई यूजर का पासवर्ड ये रहा, जो भी यूजर पासवर्ड देगा वो मैंने पहले आर्गुमेंट में लिखा, दूसरे आर्गुमेंट में डेटाबेस में जो हैश स्ट्रिंग यूजर को रजिस्टर करते वक्त मैंने सेव कराई थी वो दे दी। अगर यूजर का दिया हुआ पासवर्ड इस इनक्रिप्ट के साथ कंपेयर करके सही हुआ तो ये मुझे क्या दे देगा भाई, ट्रू, वरना क्या दे देगा भाई, फॉल्स। पासवर्ड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली कहानी समझ आई सबको? अबे भाई आई समझ नहीं आई? चल दूसरी कहानी दूसरी कहानी। इस पासवर्ड को हमने इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट तो कर दिया, दूसरी कहानी हम देखते हैं कि हमें कुकीज में किस तरीके से डेटा सेव कराना है। सही है। अच्छा एक काम मैं कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे 2 मिनट का वेट कर रहा हूं, तुम लोग इस ना कोड को समझो। छोटा कर दिया मैंने कोड, मुझे उम्मीद है सबको दिख रहा होगा, और इस कोड को देख के जो भी तुम लोग के क्वेश्चन है मुझसे पूछ लो। अच्छा सवाल ये आया एक बच्चे का कि सॉल्ट राउंड की क्या कहानी है, तो मैंने ये स्टैक ओवरफ्लो का डॉक्यूमेंट खोला है, तो इसमें सिंपल सी कहानी लिखी हुई है कि भाई असल में मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि इंक्रिप्शन जो है ना एक समझ लो पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जितने ज्यादा सॉल्ट राउंड होंगे ना उतना ज्यादा वो टाइम लेगा हैश पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए। समझ लो मेरी बात, ये इंक्रिप्शन का एक मॉडल टाइप कुछ आप कह सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ना सॉल्ट डाउन के अंदर हम 10 लिख रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे भी 10 लिख रहे हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं कि एफिशिएंसी इंक्रिप्शन के अंदर कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जितने ज्यादा आप जो है ना वो नंबर ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा हैवी कैलकुलेशन होगी, ठीक है, और उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट जो हम यहाँ पे सॉल्ट डाउन के अंदर वैल्यू लिखते हैं वो 10 ही लिखते हैं। क्लियर है भाई सबको? क्लियर है भाई? अच्छा दूसरी कहानी ये है कि अच्छा पासवर्ड इंक्रिप्शन समझ आ गई भाई सबको? पासवर्ड इंक्रिप्शन समझ आ गई सबको? अच्छा दूसरी कहानी ये है कि भाई हमें जो है वो कुकीज के अंदर डेटा किस तरीके से सेव कराना है, कुकीज के अंदर डेटा किस तरीके से सेव कराना है। अच्छा इस पासवर्ड को ना, अच्छा वैसे तो मैं कुकी के अंदर टोकन को सेव कराता हूं, लेकिन जस्ट अभी चेकिंग के लिए ना मैं पासवर्ड को ही सेव करा देता हूं। कुकीज के अंदर डेटा सेट कराने के लिए तुम्हारे पास है रिक्वेस्ट डॉट कुकी, क्या है भाई, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, सॉरी, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं, तुम क्या करते हो, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट कुकी के अंदर तुम बोल दो भाई, मैं बोल रहा हूं भाई पासवर्ड रख दो, और पासवर्ड की जगह क्या रख दो भाई, हैश, ठीक है। तो इसके थ्रू आप कुकीज के अंदर डेटा सेट करा सकते हैं, इसके थ्रू आप कुकीज के अंदर डेटा सेट करा सकते हैं। अच्छा डेटा मंगाने के लिए आपके पास यहां पे होता है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, ठीक है। और रिस्पॉन्स के अंदर जो है हम सिंपल कंसोल भी करवा लेते हैं भाई, कुकी को ही कंसोल करवा लेते हैं और इसको नाम कुकी के नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कुकी के अंदर डेटा भिजवाने के लिए रिस्पॉन्स डॉट कुकी है, डेटा मंगाने के लिए रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। क्लियर है भाई सबको? चलो सबसे पहले कुकीज के अंदर डेटा सेव कराते हैं स्लैश पासवर्ड को यूज करते हुए, ठीक है। तो मैं इधर आ जाता हूं, इधर आके मैं बोलता हूं मैं स्लैश पासवर्ड, ठीक है। एंटर किया, पासवर्ड आ गया मेरे पास, और इसी के साथ साथ कुकीज के अंदर डेटा क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अच्छा चेक पासवर्ड के अंदर मैंने क्या किया हुआ है भाई, चेक पासवर्ड के अंदर मैंने कुकी मंगाया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, अनडिफाइंड। असल में मसला ये है कि मेरे पास एक मुझे मिडिलवेयर चलाना पड़ता है, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर का। कौन सा मिडिलवेयर चलाना पड़ता है भाई, कुकी पार्सर का। देख रहा हूं इंपोर्ट कर दिया कुकी पार्सर, और इसी को मैंने क्या कर दिया भाई, चला दिया। ये चलाना जरूरी है वरना आपके पास डेटा नहीं आएगा। अब दोबारा मैं इसको रिलोड करता हूं, ठीक है। अब देखता हूं, अब मेरे पास देख रहे हो कुकीज में से डेटा उड़ के आ गया। कुकीज के अंदर क्या सेव कराया था, पासवर्ड, और पासवर्ड उड़ के मेरे पास आ गया। दो चीजें देखी हैं, पासवर्ड इंक्रिप्शन कैसे होगी, कुकीज के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, कुकीज से वापसी में किस तरीके से डेटा मेरे पास आएगा। क्लियर है सबको? अबे क्लियर है नहीं है? सिंपल है ना, सिंपल कहानी है ना। पासवर्ड इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन समझ आ गई। इंक्रिप्शन मतलब किसी भी नॉर्मल वैल्यू को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर दो, इसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और डिक्रिप्शन किसको बोलते हैं? नॉर्मल पासवर्ड को इस डिक्रिप्ट वाले पासवर्ड से कंपेयर करा लो, या इंक्रिप्ट वाला पासवर्ड को दोबारा उसमें ले आओ। यार ये वाला जो पासवर्ड है ना, इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करने को डिक्रिप्ट बोलते हैं। समझ आई बात? देखो इस वाले पासवर्ड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्ट बोलते हैं, इस वाले पासवर्ड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए डिक्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, कंपेयर कराने के लिए। और जो डिक्रिप्ट है ना, ये मुझे कंपेयर का मेथड देता है, ठीक है, बोलता है भाई कंपेयर करा दो डायरेक्ट। सही है, इस तरीके से मुझे कहानियां ये बता रहा है। क्लियर है बेटा सबको? बोलो ना भाई,
क्लियर है सबको? पक्की बात है? चलो, बेहतरीन कहानी हो गई। यहां तक कुकीज भी समझ आ गए और डिक्रिप्ट भी समझ आ गया। तीसरी लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन। मैं ना सिंपल JWT लिखता हूं। अच्छा, जेसन वेब टोकन कुछ नहीं करता, एक टोकन बनाता है। क्या करता है भाई जेसन वेब टोकन? कुछ नहीं करता, एक टोकन बनाता है। अच्छा, तीन चीजों को यूज करते हुए टोकन बनाता है, ठीक है। एक तो हेडर होता है, दूसरा पेलोड होता है, तीसरा होता है वेरीफाई सिग्नेचर, ठीक है ना भाई। अच्छा, नाम है हेडर से मतलब है, हेडर में इनके अपना एल्गोरिथम लिखे हुए किसको यूज करके जो है वो ये जो है वो टोकन बनाएगा। अच्छा, पेलोड से हमारा ताल्लुक है, पेलोड से हमारा ताल्लुक है, ठीक है। पेलोड से किस सेंस में ताल्लुक है? पेलोड के अंदर जो भी डेटा हम देंगे इसको, ठीक है, वो डेटा ये इस टोकन में कन्वर्ट कर देगा। देख लो, इस टोकन का और इसका मतलब एक ही है। समझ आ रही है मेरी बात? भाई मैंने कहा ना हर दफा ईमेल पासवर्ड का टोकन बनाना है। अबे कहा ही नहीं कहा। तो ये जो ईमेल पासवर्ड का टोकन बनेगा ना, ये कौन बनेगा भाई? JWT टोकन बनाएगा। और JWT टोकन तीन तरीकों से, तीन चीजों को मिलकर बनता है, हेडर, पेलोड और वेरीफाई सिग्नेचर। वेरीफाई सिग्नेचर और हेडर से हमारा कोई भी ताल्लुक, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वही रखेंगे। समझ आ रही है बात? अच्छा, हम क्या करेंगे, ये जो पेलोड वाला डेटा है ना, इसको हम टोकन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे भाई? टोकन में कन्वर्ट। समझ आ रही है बात? अच्छा, ये भी सिक्योरिटी वाला मामला है, इसमें भी सही है ना। तो इसमें ना एक सीक्रेट बनता है। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं। मैं इधर आता हूं, मैं सिंपल लिखता हूं जेसन बोल रहा हूं, JWT, ठीक है। JWT लिखता हूं, मेरे पास यहाँ पे जेसन वेब टोकन की जो है ना यहाँ पे npm का मेरे पास यहाँ पे कहानी आ गई। सबसे पहले बोल रहा है भाई डाउनलोड कर लो, ये क्या कर लो भाई? डाउनलोड। मैं देखता हूँ भाई डाउनलोड है या नहीं है। करा डाउनलोड, ये जेसन वेब टोकन मेरे पास क्या है भाई? डाउनलोड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है, अच्छा ये एल्गोरिथम वगैरह बता रहा है और एक्सपायरी ये सब चीजें मुझे बता रहा है ना। तो कह रहे भाई टोकन बनाने के लिए ना आप क्या करो, आप JWT.sign का मेथड इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल करो भाई? JWT.sign। सबसे पहले JWT को इंपोर्ट कर लो। कहां से इंपोर्ट कर लो? जेसन वेब टोकन से। मैंने बोला ठीक है भाई, आ जाओ। मैंने बोला भाई सबसे पहले क्या कर लो भाई? इंपोर्ट कर लो JWT को। कहां से इंपोर्ट कर लो भाई? जेसन वेब टोकन से। किसी को मसला? किसी को मसला? मैं यहाँ पे टोकन क्रिएट करा रहा हूं, app.get/create टोकन, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सही है भाई। असल में ना देखो, मैं अभी तुम लोग को सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कुकीज में डेटा सेट करना कोई लंबी कहानी नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। ये खत्म हो जाए फिर हम ऑथेंटिकेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्रिएट टोकन मैंने करा दिया और क्रिएट टोकन के अंदर क्या बोल रहा है भाई? ये तुम रिक्वायर कर लो, उसके बाद तुम ये लिखोगे ना, तुम्हारा टोकन क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। मेरा सही है भाई, मैंने लिखा। अच्छा, वार की जगह हम यहाँ पे लेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेट टोकन इज इक्वल टू JWT.sign का मेथड है। कौन सा मेथड है? JWT.sign का। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं आपने डेटा क्या स्टोर कराना है, मतलब कौन सा डेटा आपने स्टोर कराना है। मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, तुम ना अभी सिर्फ ईमेल स्टोर करा दो। क्या स्टोर करा दो भाई? ईमेल। मैंने बोला भाई m.abdullah2037@gmail.com। ऑब्वियसली बात है, ये डेटा यूजर देगा। अब भाई यूजर देगा नहीं देगा? अच्छा, साथ ही साथ में मैं यहाँ पे पासवर्ड भी स्टोर करा लेता हूँ, ऐसे ही चेक करने के लिए। पासवर्ड मेरा ना ये वाला था, समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? पासवर्ड भी मैं क्या करता हूं भाई? स्टोर करा लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को तुम क्या करो भाई? स्टोर कर लो, ठीक है। इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है भाई। पहले आर्गुमेंट में मैंने डेटा दी दिया जो स्टोर कराना है। दूसरे आर्गुमेंट में ये बोलता है सीक्रेट की बता दो। क्या बता दो भाई? सीक्रेट की। अब ये सीक्रेट की ही बहुत सीक्रेट है, समझ लो। देखो होता क्या है, ये डेटा टोकन में तो कन्वर्ट कर देगा, उस टोकन को डेटा में भी तो कन्वर्ट करना है बाद में चेक करने के लिए। अबे करना है नहीं करना? उस टोकन को डेटा में कन्वर्ट करता है। जब वो डेटा में कन्वर्ट करूंगा ना मैं, तो उसके लिए मुझे ये सीक्रेट की चाहिए होगी, क्योंकि ये इस सीक्रेट की को यूज करते हुए इनका टोकन बनाएगा। इनका कोई एल्गोरिथम होता है कि जो सीक्रेट की आप यहाँ पे लिखोगे ना, मिसाल के तौर पे मैं ये लिख देता हूँ, अब ये इस सीक्रेट की को यूज करते हुए इनका क्या बनाएगा? टोकन बनाएगा। जब इस टोकन को दोबारा डेटा में तुमने कन्वर्ट करना है ना, तुम्हें ये सीक्रेट की चाहिए होगी। समझ आई बात? अबे बात समझ आई? चलो, मैंने सिंपल टोकन जनरेट कर दिया। मैंने बोल दिया कंसोल करवा दो भाई यहाँ पे टोकन, ठीक है। और यहां पे तुम बोल दो टोकन, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर भी टोकन भेज दो।
क्लियर है भाई सबको? क्लियर है? टोकन क्या करेगा, इसको यूज करते हुए टोकन बना देगा। चलो भाई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, तुम टोकन बना दो। इंटर किया, आ गया टोकन। देख लो कितना बड़ा टोकन आ गया। इस टोकन के अंदर क्या है, इस टोकन के अंदर ये डेटा मौजूद है। इस टोकन के अंदर क्या है भाई, डेटा मौजूद है। सही है ना भाई? कंसोल पे भी आ गया होगा टोकन। देख लो कितना बड़ा टोकन आया। अबे देख रहे हो? चलो एक काम करते हैं, इस टोकन को भी यहाँ पे स्टोर करा देते हैं। सही भाई? अच्छा अब इस टोकन को देखो, मैं जो कह रहा था ना कि ईमेल पासवर्ड सर्वर पे जाएगा, सर्वर एक टोकन जनरेट करके रिस्पॉन्स भेज देगा, तो वो टोकन ये वाला टोकन है। सही है? ईमेल पासवर्ड जो भी आएगा उसको टोकन में कन्वर्ट करके क्या करूंगा, भेज दूंगा। ठीक है? पासवर्ड नहीं भेजता, सिर्फ ईमेल भेजता हूं मैं। लेकिन चलो टोकन बन गया, टोकन बन गया। अब टोकन को दोबारा कन्वर्ट भी तो करना है। अब टोकन को दोबारा डेटा में कन्वर्ट भी तो करना है। चेक नहीं करूंगा क्या? करूंगा ना चेक। app.get कन्वर्ट टोकन, सेकेंड आर्गुमेंट में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है? अब मुझे टोकन को ना कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं JWT क्या कह रहा है। कन्वर्ट करने के लिए JWT कह रहा है अच्छा यहां पे ना देखो और चीजें भी बता रहे हैं कि थर्ड आर्गुमेंट में ना आप बता सकते हो एक्सपायर्स इन। क्या बता सकते हो थर्ड आर्गुमेंट में? एक्सपायर्स इन। देखो अगर मैं यहां पे टोकन बनाते वक्त देखो दो आर्गुमेंट दिए हैं अभी। ठीक है? पहले आर्गुमेंट में डेटा दिया है, दूसरा आर्गुमेंट में क्या दिया भाई, सीक्रेट। ये सीक्रेट बहुत सीक्रेट है, इसको हम ENV में रखेंगे। तीसरा आर्गुमेंट में बोल रहा है इस तरीके से ना आप ये दे दो एक्सपायर्स इन का मंजर। लेकिन मैंने कहा ना बैंकिंग ऐप 30 मिनट में एक्सपायर हो जाती है, तो जितना टाइम मैं यहां लिखूंगा ना उतने टाइम में टोकन क्या हो जाएगा, एक्सपायर। फिर टोकन हमें डेटा कन्वर्ट करके नहीं देगा, टोकन ही एक्सपायर हो जाएगा। हमें तो ये बोल रहे हैं तीसरा आर्गुमेंट में ना एक्सपायर लिख दो आप। ठीक है ना भाई? चलो बेहतरीन हो गया। मैंने बोला इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती भाई। ठीक है ना? चलो कन्वर्ट टोकन वाली कहानी में हम क्या करते हैं, हम इस टोकन को अब करेंगे कन्वर्ट। अच्छा कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वेरीफाई का मेथड है। कौन सा मेथड है भाई? वेरीफाई का। चला के देख लेते हैं भाई, एग्जांपल तो दे दे। ये रहा एग्जांपल। ठीक है भाई? चलो उठाया, चिपका दिया। JWT.verify का मेथड है। पहले आर्गुमेंट में क्या देना है भाई? टोकन। क्या देना है भाई? टोकन। अच्छा एक काम करते हैं, टोकन को ना var टोकन JWT टोकन एग्जाम्पल। ठीक है? और इसको हम रख देते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है? जो टोकन था ना मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर चिपका दिया। ठीक है? और इसी टोकन को मैं कॉपी करके पहले आर्गुमेंट में दे देता हूं। सही है भाई? जो टोकन बना था वो दे दिया पहले आर्गुमेंट में। दूसरे आर्गुमेंट में देनी है सीक्रेट की। क्या देनी है भाई? सीक्रेट की। जो सीक्रेट की होगी वो सेव होनी चाहिए, वरना ये कन्वर्ट करके नहीं देगा। तीसरे आर्गुमेंट में फंक्शन है और डिकोड मिल रहा है। ठीक है? अच्छा डिकोड के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, देखो अगर एरर होगा ना तो ये मुझे एरर दे देगा। क्या दे देगा भाई? एरर। मैंने बोला इफ एरर, इफ एरर। अच्छा इफ नॉट एरर कर लेते हैं, रिटर्न कर दो। अगर एरर नहीं है तो रिटर्न क्या कर दो तुम, रिटर्न तुम कर दो ये, और रिस्पॉन्स भी तुम क्या भेज दो भाई, रिस्पॉन्स डॉट सेंड डिकोडेड। ठीक है? क्या हुआ? अच्छा ठीक है भाई, रिटर्न यहां भेज देते हैं। ठीक है भाई? क्लियर है भाई? ठीक है? मैंने बोला अगर एरर नहीं है ना तो तुम एक काम करो, तुम ये वाला काम कर दो। ठीक है? वरना तुम रिस्पॉन्स भेज दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड एरर अकर्ड। ठीक है भाई? एरर अकर्ड। ठीक है? चलो अच्छा JWT वेरीफाई क्या कर रहा है, पहले आर्गुमेंट में लिख रहा है टोकन। क्या ले रहा है भाई? जो टोकन इसने खुद ने जनरेट किया था। दूसरा आर्गुमेंट में बोल रहा है सीक्रेट बता दो भाई, सीक्रेट क्या है तुम्हारा। ठीक है? तीसरा आर्गुमेंट में मुझे कॉल बैक दे रहा है, कह रहा है अगर कोई एरर होगा तो एरर दे दूंगा, वरना क्या दे दूंगा, कोड दे दूंगा। कोड नहीं देगा, ये डेटा दे देगा मुझे, यही वाला। इस टोकन के अंदर जो हमने डेटा, देखो इस डेटा को यूज करते हुए टोकन बनाए भाई, डेटा को यूज करते हुए टोकन बनाए ना, तो अब ये क्या करेगा, इस टोकन से दोबारा डेटा ले आएगा, इस टोकन से दोबारा डेटा ले आएगा। सही हो गया? मैंने बोला चलो चला के देखते हैं। कन्वर्ट टोकन के फंक्शन को मैंने क्या कर दिया भाई, इंटर करा, कैन नॉट गेट कन्वर्ट टोकन, स्लैश नहीं लगा हुआ। चलो लोड किया, डेटा आ गया भाई, डेटा आ गया भाई। टोकन से इसने क्या कर दिया, डेटा। अच्छा इसने एक IAT भी दिया है कुछ। ठीक है भाई? चलो अच्छा
अगर मैं यहाँ पे सीक्रेट गलत लिख दूं, मतलब आखिर में डी का डी हटा दिया, सीक्रेट गलत है, चलो अब देखते हैं कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा। ये लोड किया, इससे मुझे क्या दे दिया, तो जो सीक्रेट से टोकन बना है वो सीक्रेट ही देना है, वरना ये टोकन जनरेट करके नहीं देगा। हाँ भाई, बात समझ आई समझ नहीं आई? ठीक है, तो ये तीनों कहानी हो गई। पासवर्ड इनक्रिप्ट कैसे होगा, डिक्रिप्ट करेंगे, जेडब्ल्यूटी की टोकन कैसे बनेगा, कुकीज में डेटा कैसे सेव करवाना है। कुकीज में डेटा सेव भी करा लिया, कुकीज से डेटा मंगा भी लिया, जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट भी कर लिया, जनरेट करके और दोबारा डेटा जिससे जनरेट किया था वो भी मंगा लिया, पासवर्ड इनक्रिप्ट भी कर लिया, पासवर्ड डिक्रिप्ट भी कर लिया। ऑथेंटिकेशन का पहला स्टेप यहां पे होता है कंप्लीट। ये कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गए, फिर ऑथेंटिकेशन क्या है भाई, हलवा है। आई बात समझ नहीं आई भाई? अबे भाई आई समझ नहीं आई, चलो बेहतरीन हो गया यार, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है भाई, चलो अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो IAT आ रहा है ना मेरे पास यहाँ पे, इसका मतलब है कि टोकन कब इशू हुआ था, इसको ये टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है इसको। ठीक है भाई, चलो अच्छा अब एक काम करो भाई, तुम तमाम बच्चे जो है ना, जितना काम मैंने करा दिया है इसको अपने अपने कंप्यूटर में चला के देख लो, फिर हम ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे।